बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। पाकिस्तान की सियासत में आज आखिरी दिन, आखिरी रात शुरू इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, और आखिरी दिन कई सियासतदानों ने अपने कई चेहरे, कई बयानिए तब्दील कर दिए। सबसे बड़ा बयानिया तब्दील कर दिया मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो मुसलसल जलसों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बाकायदा तनकीद का निशाना, बाकायदा उन्हें कभी दहशतगर्द, कभी उन्हें बिल्कुल कह रही थी कि ये ऐसे नासर है जिन्हें माफ नहीं करना चाहिए। उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाती रही, उन्हें हर सूरत में ख़त्म करने की बात करती रही, उन्हें सियासत से आउट करने की बात करती रही, और मियां नवाज शरीफ साहब मम्मी डैडी कहकर पुकारते रहे। लेकिन कसूर के जलसे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से भी कहती हूं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से भी कहती हूं कि वो जाती रंजिश ना रखें बल्कि मिलकर काम करें। यह आवाज उस वक्त निकली जब उनके पास यह रिपोर्ट आ चुकी थी, यह बात आ चुकी थी कि अब मुल्क भर के अंदर जो मौजूदा सियासी नया अमल शुरू होने जा रहा है, इस पर जमीनी हकाइक के मुताबिक तहरीक के इंसाफ के नामजद उम्मीदवार, बेशक वो आजाद हैसियत से खड़े हैं, या आप ये ले लें कि आजाद हैसियत से खड़े उम्मीदवार जिन्हें तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है, वो जीत रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून कई ऐसे इजला से, जिन इजला से हमेशा वो क्लीन स्वीप करती थी, अब वहां से सीट निकालना इंतहाई मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से अब इनके लहजों की तलखी भी कम होती जा रही है। इसी वजह से अब इनके लहजों का स्टाइल भी तब्दील होता जा रहा है। इसीलिए अब इनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीजें भी नजर आना शुरू हो गई हैं। आखिरी दिन है कैंपेन का। तमाम उम्मीदवारों की तरफ से, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, कहीं भी तल्लक रखते हैं, उन्होंने अपने अपने ताईं अपना जोर लगाया है, अपने अपने ताईं उन्होंने भरपूर कोशिश की है। और इस भरपूर कोशिश के बाद अब वक्त है खेल के मैदान में मैच का, और मैच भी फाइनल हो, और फाइनल मैच भी ऐसा हो कि अगर इसमें किसी ने एक रन भी कम किया, किसी ने फील्डिंग पर कोई कैच छोड़ा, किसी ने हल्की सी नहली की, तो फिर वो ग्राउंड से बाहर चला जाएगा, और कई सालों के लिए ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। मेरे पास सुबह एक सर्वे रिपोर्ट आई गुलाम सरवर बारी साहब की तंजीम की तरफ से। तो सर्वे रिपोर्ट में भी वाज़े तौर पर आजाद उम्मीदवारों को बड़ी ज्यादा तादाद में मार्जिन दिया गया कि ये मार्जिन नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ये उम्मीदवार जीत रहे हैं। और मैं आपको यह भी खबर दूं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने आज तक इलेक्शन हुए हैं, इन सर्वों से हट के भी बात कर लेते हैं जरा, उन तमाम इलेक्शंस में इतनी बड़ी तादाद में कभी गैर मुल्की पाकिस्तान वोट कास्ट करने नहीं आए, जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त गैर मुल्की पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी जो गैर मुल्क ममालिक में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, इन्हें गैर मुल्की तो नहीं कहेंगे, असल पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो जितनी बड़ी तादाद में आए हैं, इतना आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं उन्हें गैर मुल्की इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सियासी जमातें उन्हें गैर मुल्की समझते हैं, तभी उन्हें वोट का हक नहीं देती। अगर उन्हें इस पाकिस्तान का समझते हो तो उन्हें वोट का हक जरूर देते, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आती है, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान के अंदर
मुआशी इस्तेहकाम आता है। उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा सर्कल चलता है। बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आ गए हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। आप सबको पता है वो वोट किसको कास्ट करेंगे, सारी दुनिया जानती है उनका वोट किस तरफ जाएगा। एक और आपको खबर दूं, क्योंकि इसके बाद तो खबर नहीं रिजल्ट आने शुरू होंगे ना, फिर मामले रिजल्टों पे चले जाएंगे। खबर है और बड़ी अहम तरीन खबर है। खबर यह है कि सियासत में 23 खानदान इस इलेक्शन में, नोट कर लीजिएगा, 23 सियासी खानदान इस इलेक्शन में आउट होंगे। बड़े खानदान होंगे, चारों सूबों से होंगे, और ऐसे ऐसे नामवर लोग होंगे कि जिनके हवाले से आप कह सकते हैं कि ये लोग कभी इलेक्शन से आउट नहीं हो सकते थे, कभी ये इलेक्शन नहीं हार सकते थे, इनका इलेक्शन हारना किसी सूरत मुमकिन नजर नहीं आता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो सूरत हाल है, जो मामलात है, तो इसमें मैं आपको क्लियर और साफ बता दूं कि पहला इलेक्शन होगा जो एक इतना बड़ी सफाई कर देगा उन रवायती सियासतदानों की, जो रवायती सियासतदान सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं, जो रवायती सियासतदान इलेक्शन जीतने के बाद अपने हलकों में नहीं जाते, जो रवायती सियासतदान इलेक्शन जीतने के बाद कभी अपने हलके के वोटर को याद नहीं रखते। क्योंकि आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि लीमा खान साहिबाने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, FIA ने जो उन्हें तलब किया था। दूसरा, बुशरा बीबी ने दरखास्त दे दी है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, वो हाउस अरेस्ट या वो बनी गाला में सब जेल करार जिसे दिया गया था वहां पे नहीं रहना चाहती। उनकी इस दरखास्त देने के बाद एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कोई डील नहीं ना डील है, दोनों नहीं है। और जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा था वो प्रोपेगेंडा भी समझे खत्म होने को है। अब कुछ गिरफ्तारियां, कुछ और मामला इस वक्त बेइंतहा डिस्कस हो रहे हैं। बिलखसूस लाहौर शहर के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त इस कदर अरूज पर पहुंच चुकी है कि अब बड़ी दो सियासी जमातें, नून लीग पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी नून लीग पर, दोनों एक दूसरे पर इल्जामात तराशी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन तो लिया है, लेकिन एक्शन की हद तक एक्शन लिया है। ना किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, ना किसी को नाअहल करार दिया गया है, ना किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो जिसके बाद नजर आता है कि अब इलेक्शन जमीर और अमीर दोनों में से एक का है, और जमीर जो है उसे खरीदा जाता है और अमीर जो है वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है। आने वाले दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है। सिर्फ इलेक्शन का दिन ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी एक बड़ा, बहुत बड़ा अपसेट होगा कि हुकूमत किस तरह किसने बनानी है। हमारे पास तो है, लेकिन आपको बताएंगे फिर इलेक्शन के बाद ही, जब ये मरहला आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।